नमस्कार श्रोता बंधु मु आरजे शुभश्री आपण माने शुणुछंती 90.4 सोवा रेडियो शुभेच्छा जणाई आरंभ करुछि आज एक विशेष कार्यक्रम। श्रोता बंधु प्रतिवर्ष नवेम्बर 19 तारिख को आमे पाळी आसुछु विश्व शौचालय दिवस इंग्राजी रे कहि परिबा वर्ल्ड टॉयलेट डे। तेबे कुहा जाय गोटे शरीरर सुस्थता निर्भर करे गोटे सुंदर एवं स्वास्थ्यकर निर्मल परिवेश उपरे। आजिकाली मध्य देखा जाउछि केही ना केही लोक जेतबेले शौच करबाकू जाउछंती बाहर पड़ियाकू जाउछंती जहा फलरे देखा जाउछि धीरे धीरे प्रकृति परी गोटे अमूल्य संपद मध्य धीरे धीरे प्रदूषण हेबार लागुछि जहार मात्रा अधिक बढ़िबारे मध्य लागुछि एवं सेही कारणरू आमे माने मध्य अनेक रोग बीमारी को आम शरीर को निमंत्रण करूछंती। तेबे आजिर एही स्वतंत्र आलोचना रहिछि विश्व शौचालय दिवस। एही दिवस अवसर रे आपण मानक निकटरे किछि अधिक गुरुत्वपूर्ण तथ्य पहुंचेबा लागि आम सहित अतिथि भाबरे जोड़ी हेछंती 90.4 सोवा रेडियो रे सिप्रा सक्सेना वास एंड सीसीएस स्पेशलिस्ट यूनिसेफ। तेबे चलंतु आजिर अतिथि को कार्यक्रम को स्वागत करिबा। Namaskar and thank you for having me on this SOA Community Radio 90.4 and happy World Toilets Day to all of you and to all the listeners. Today is 19 November means World Toilet Day. So I just want to ask, this day is why so important for all of us? Today being a World Toilet Day, we all know that toilet sanitation is very important. हमारी ज़िंदगी में sanitation बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत ही यूजिंग अ टॉयलेट से शुरू होती है। सो हर एक की ज़िंदगी, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, बूढ़ा हो, सैनिटेशन इज़ वेरी क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बहुतों के पास ऐसा है कि टॉयलेट नहीं है, नॉट जस्ट उड़ीसा, इंडिया बट ग्लोबली आंकड़े यही कहते हैं। स्पेसिफिकली आज से कुछ साल पहले जाएंगे 1991 जो हमारे सेंसस फिगर्स आए थे, द सिचुएशन इन स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़, ऑल्सो अर्बन बट स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़, लोग बाहर जाते थे टॉयलेट करने के लिए। और तो ये इट इज़ अ वेरी हज़ार्ड नॉट ओनली फॉर द हेल्थ बट ऑल्सो फॉर द एनवायरमेंटल सिनेरियो। इट वॉज नॉट अ हेल्दी साइन। सो to make people realize, I think in 2001, World Toilet Organization started by Jackson. He is an international toilet man. He brought in this concept of World Toilet Day, and the UN adopted it, and it has been henceforth from 2001 onwards World Toilet Day is celebrated to create an awareness around the sanitation issues. And अब रिजल्ट देखिए, आज इंडिया 2019 में ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। सो मच ऑफ एम्फोसिस वाज रियलाइज्ड एंड द गवर्नमेंट आल्सो ब्रॉट इन दैट पॉलिटिकल विल दैट आज इंडिया ओपन डेफिकेशन, घर घर में टॉयलेट्स हैं। तो मैं मैम ये पूछना चाहूँगी कि अभी भारत और उड़ीसा में स्वच्छता की स्थिति क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब हर घर में अधिकतर घरों में, कुछ घर बाकी हैं क्योंकि नए घर बन रहे हैं, कुछ टूटते हैं, नए घर बनते हैं, कुछ घर बहुत रिमोट एरियाज़ में, डिफ़िकल्ट एरियाज़ में नहीं बने हैं, बट अधिकतर घरों में टॉयलेट्स बन गए हैं। बट एक JMP डेटा है विच इज़ अ डेटा ब्रॉट इन बाय द WHO एंड यूनिसेफ ग्लोबली। ये डेटा पूरे हर कंट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है। ये कहता है कि वेदर इट इज़ अगेन उड़ीसा, इंडिया और ग्लोबल, सैनिटेशन तो बन गया है, बट what is toilet? It's not just superstructure or a pan. It's not just about that. It is about building a toilet, using a toilet, maintaining a toilet, and treating the toilet, treating the sludge which comes out. So it's an entire sanitation chain which is important. अभी हमारे वहाँ है कि टॉयलेट्स अधिकतर 90% 95% बन गए हैं, बट till you treat it, it is not safely managed. तो अभी भी थोड़ा काम safely managed sanitation पे बाकी है। तो हमारे जो awareness है, so if you use a toilet, you should properly maintain it, treat it, and जो स्लज निकलता है, ब्लैक वाटर जो निकलता है, उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी। अदरवाइज इट्स स्टिल गोइंग आउट इनटू द ओपन, इट्स एज गुड एज ओपन डेफिकेशन। सो इट्स इम्पॉर्टेंट वी फॉलो द एंटायर सैनिटेशन। सो दैट्स वेयर द अवेयरनेस इज़ ऑल अबाउट कि हम सैनिटेशन में टॉयलेट्स तो बन गए हैं, एंड इट्स अबाउट
maintaining looking after the entire sanitation chain. That's what the awareness is doing right now. Yes, ma'am. We all know that sanitation is important for all of us in day-to-day life. तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि sanitation का process क्या है? ये sanitation मैंने बताया कि sanitation is about toilets and it is beyond toilets also. It's about black water management, grey water management, it is about solid waste management. So ये हमारे all day to day processes में आते हैं. आप तो सुबह टॉयलेट यूज़ करते हैं, आप अपने घर में कचरा निकालते हैं, आपके घर में प्लास्टिक्स, आपके ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वेट वेस्ट, किचन से सब वेस्ट निकल रहा है. सो इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज दैट एंटायर थिंग इन योर लाइफ. टॉयलेट यूज़ करने से पहले आपका टॉयलेट यूज़ किया, आप उसके बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ इतने कीटाणु जुड़े हुए हैं. आपका जो फीकल वायरसेस जो है, फीकल्स जो निकलता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस हैं. हाँ, सो आप अगर 1 ग्राम में निकालेंगे तो लाखों करोड़ों वायरसेस हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हाइजीन इज़ प्रॉपरली एसोसिएटेड विद सैनिटेशन. सो आप टॉयलेट यूज़ कीजिए, प्रॉपरली हैंड वॉश कीजिए, अपना कचरा सूखा और गीला कचरा अलग कीजिए, प्लास्टिक्स को प्रॉपरली मैनेज कीजिए, रिसाइकिल कीजिए जितना रिसाइकिल कर सकते हैं. सो दीज आर द, ये हमारे लाइफस्टाइल में आने की बात है. आपको कोई नहीं बोलेगा कि यूज़ अ टॉयलेट और हैंड वॉश. सो इट इज़ आप जितना लाइफस्टाइल, इसीलिए बच्चे बहुत ज़रूरी हैं इस मैसेजेस को पहुँचाने के लिए, बच्चे और यूथ, क्योंकि आज एक बार लाइफस्टाइल में आ गया तो आप नेक्स्ट 10 years 20 years के बाद देखेंगे it has become a habit, and once it becomes a habit, it becomes a part of your life. How toilet polluted soil, water and air? टॉयलेट नहीं पोल्यूट करता है. जो आपका जो फीकल स्लज है, जो आप पॉटी करते हैं, जो निकलता है, यूरिन करते हैं, दिस कंटेन्स अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस. अगर आप देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी स्ट्रक्चर्स आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे भी टॉयलेट्स थे. मतलब हम जब एक्सकावेट हुआ और वहाँ पे भी टॉयलेट. सो प्रैक्टिस लोगों में बहुत पुरानी है, बट धीरे 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 कहीं लुप्त हो गई है और ये प्रैक्टिस छूट गई लोगों में. So as we practice, as we bring into our habit, it becomes a daily routine. बट अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा जो बैक्टीरिया वायरस है वो हमारे सॉइल को, क्योंकि आप उसको डेफिकेट कहाँ करते हैं, सॉइल में मिल जाता है, सॉइल में मिलके वो पानी में मिल जाता है, पानी को कंटामिनेट करता है, क्योंकि हम पानी वहीं से पी रहे हैं. ग्राउंड वाटर कई बार हम आपके ट्यूबवेल्स और सब ग्राउंड वाटर में जाता है, वो सब आपके फूड में मिल जाता है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में चला जाता है. सो एवरीथिंग इज़ सो इंटरकनेक्टेड. हाँ, ये वर्ल्ड, ये इकोसिस्टम इतना इंटरकनेक्टेड है कि आपकी एक छोटी सी प्रैक्टिस, ये हम कौन पॉटी के देयर इज़ एन एफ चार्ट विच वी फॉलो एंड व्हेन वी ट्रेन पीपल, कि हम किस तरह से, मतलब हमारे फिंगर से, हमारे सॉइल से, हमारे एयर से, हमारे वाटर से, हमारे फीट से, हम 5F कैसे हम ये चीज़ हमारे बॉडी में जा रही है. ये हम बाहर डेफिकेट करते हैं, खाने के ज़रिए आ रही है, हम हाथ नहीं धोते हैं, वो डेफिकेशन हमारे मुंह में चला जाता है, हम हाथ से खाना खाते हैं. सो देयर आर वेरियस वेज. इट्स सो वेरी इंटरकनेक्टेड कि हमको ज़रूरी है इस सब को मैनेज करने के लिए ही कहा जाता है यूज़ अ टॉयलेट एंड वॉश योर हैंड्स आफ्टर डेफिकेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप पुराना प्रैक्टिस देखेंगे, पहले भी लोग बाहर जाते थे और उसको मिट्टी से कवर कर देते थे, सो दैट इट डजंट कम इनटू कांटेक्ट. बट वही पॉटी सॉइल में मिलके, वाटर के साथ मिलके, वाटर एग्रीकल्चर के साथ सब एक दूसरे को कंटामिनेट करके वो हम अल्टीमेटली हमारे पेट में जा रहा है, विच इज़ नॉट हेल्दी अगेन. तो क्या क्या बीमारियाँ होती है? वाटर ख़राब हो या ओपन डेफिकेशन हो तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा डायरिया होता है. देयर हैज़ बीन अ कॉलेरा आउटब्रेक recently. I think couple of months I heard there was a cholera outbreak in some part of the district in Orissa. So हम लोगों ने स्टडी किया कि क्यों, तो पता चला लोग ओपन डेफिकेशन के लिए जाते हैं. सो देखिए, पानी आपको शुद्ध मिल रहा है लेकिन फिर भी लोग बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि पानी और सैनिटेशन जुड़े हुए हैं. तो अगर आप पानी साफ पहुँचा रहे हैं और टॉयलेट बाहर कर रहे हैं तो आपका हेल्थ पे असर पड़ रहा है. सो बहुत सारे कुछ वाटर बॉर्न डिजीज़ेस होते हैं, कुछ वाटर वॉश डिजीज़ेस होते हैं. सो कहीं स्टैग्नेंट वाटर, जैसे आपने डेंगू सुना होगा, क्लीन वाटर में मच्छर आके पनप जी, तो उसमें आप वाटर को कहीं पे
तो साफ़ पानी पीजिए, वाटर को कहीं कलेक्ट मतलब एक जगह स्टैगनेट नहीं होने देना चाहिए। सो इसी तरह बहुत कॉमन इलनेसेस हैं। सो एक बहुत कॉमन डायलॉग है, 2 चीज़ इनफैक्ट, जैसे कि एक वाटर किल्स, मतलब आपको पानी साफ़ दिख रहा होगा लेकिन हो सकता है वो साफ़ ना हो। सो इसीलिए कहते हैं कि वाटर को आइदर बॉयल करके पीजिए या फ़िल्टर करके पीजिए या क्लोरिनेट करके पीजिए। और 80% बीमारियाँ पुअर वाटर और सैनिटेशन की वजह, क्योंकि अगर वाटर ना हो तो टॉयलेट यूज़ नहीं होगा, और पुअर टॉयलेट और सैनिटेशन सिचुएशन होगा तो वाटर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो पुअर वाटर एंड सैनिटेशन लीड्स टू अबाउट 80% ऑफ इलनेसेस। एंड अगर हम पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, पब्लिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, इफ़ वी आर एबल टू टैकल गुड वाटर एंड सैनिटेशन सिचुएशन प्रैक्टिसेस तो काफ़ी बीमारियां दूर हो सकती हैं। मैम, स्पेशली इन केस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, तो ड्यूरिंग पीरियड्स टाइम हाइजीन मेंटेन करना कितना ज़रूरी होता है? सो देखा गया है पीरियड्स के लिए क्या चाहिए होता है, एक सेफ सैनिटेशन या टॉयलेट एरिया जहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं, अपने हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। सो कई जगह पे टॉयलेट्स नहीं होते हैं तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द गर्ल्स टू और वुमेन टू चेंज। सो हाइजीन इस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करें या टॉयलेट उनको नहीं मिले ताकि वो अपना हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकें, तो बहुत सारी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वाइट डिस्चार्ज, ये सब बहुत सारी बीमारियाँ इससे रिलेटेड हो जाती, क्योंकि पुअर हाइजीन, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, पुअर हाइजीन, पुअर वाटर sanitation situations leads to lot of diseases. सो मैम, ये मैं पूछना चाहूँगी कि कम्युनिटी एरिया में किस तरीके से हम अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए? कम्युनिटी एरियाज़ में आजकल काफ़ी कम्युनिटी टॉयलेट्स आ चुके हैं और प्रॉपरली कहीं पे मेंटेन होते हैं, कहीं पे मेंटेन नहीं होते हैं, बट कम्युनिटी टॉयलेट्स प्रॉपरली मेंटेन करना ज़रूरी है। तो इस कम्युनिटी फैसिलिटीज़ को या कम्युनिटीज़ में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हमको फुट सोल्जर्स चाहिए जो इसके बारे में बार बार बात कर सके, ये फैसिलिटीज़ कैसे यूज़ करना है, या अपनी हो या कम्युनिटी की फैसिलिटीज़ हो, कैसे यूज़ करना चाहिए और कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कैसे वेल वेंटिलेटेड टॉयलेट और लिट रखना चाहिए, सारी चीज़ें। आई थिंक फ्रंट फुट सोल्जर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। यूथ्स, आज के यूथ्स इतने एडवांस्ड हैं, अगर हम उनको बताएंगे, दे आर एबल टू इन्फ्लुएंस द एडल्ट्स, दे आर एबल टू इन्फ्लुएंस द चिल्ड्रन। सो एवरी स्टेक होल्डर्स हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, एंड हर स्टेक होल्डर्स को हम रीच करेंगे अलग अलग ज़रिए के थ्रू, वेदर इट्स टीवी, सोशल मीडिया हैंडल्स, स्कूल टीचर्स के थ्रू बच्चों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, जो गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं। आई एम श्योर वी विल रीच टू अ वेरी सेफली मैनेज सिचुएशन। डेफिनेटली। सो हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए तो फार्मूला क्या है? एक हेल्थ पिरामिड का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कहते हैं कि हाइजीन ऑफ डिफरेंट इश्यूज आर इम्पॉर्टेंट। वो पूरा मैप करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट हाइजीन इश्यूज, विच वन। जैसे आप रोज़ नहाते हैं, बाल काटते हैं, आप कपड़े धोते, नए कपड़े, धुले हुए कपड़े पहनते हैं, ब्रश करते हैं, चप्पल पहनते हैं, फूड को ढक के रखते हैं। देयर आर ऑल गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, देयर आर मे बी हंड्रेड्स ऑफ गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। सो एक पिरामिड बना कि नीचे के लेवल पे कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप 10 दिन नहीं नहाएं तो इट विल गेट इम्पैक्टेड, लेकिन आपकी लाइफ थ्रेटन नहीं होगी, मे बी 10 days 15 days। सो ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंस के लेवल पे बढ़ते 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 पिरामिड में क्या पहुंचता है? पिरामिड में 3 चीज़ें पहुंचती हैं। इट इज़ यूज़ ऑफ टॉयलेट, यूज़ ऑफ सेफ वाटर एंड हैंड वॉशिंग। दीज आर लाइफ थ्रेटनिंग हाइजीन प्रैक्टिसेस। अगर आप हाथ नहीं धोएंगे क्रिटिकल टाइम्स पे, आप जो टॉयलेट यूज़ नहीं करेंगे, आप साफ पानी नहीं पिएंगे, तो हेल्थ पे असर पड़ जाएगा। इट माइट बी लाइफ थ्रेटनिंग। सो इट इज़ these 3 things are so important. So why everyone should be aware of this? So आपने अगेन एक कॉन्सेप्ट है नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस। सो हम वर्ल्ड टॉयलेट डे हो या बहुत सारे कैंपेन्स, बहुत गवर्नमेंट भी कैंपेन रन कर रहा है, बहुत लोग कैंपेन, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस कैंपेन रन, इट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस। As I said, it is life threatening, so that is why it is important that we spread that message. So knowledge बहुतों के पास है. What we need to do is turn this knowledge into attitude and then to practice. क्यों knowledge होने के बावजूद practices में नहीं turn होता है? बहुत लोग को पता है कि टॉयलेट यूज़ करना चाहिए,
तो हमारे आंकड़े कह रहे हैं कि टॉयलेट्स 100% टॉयलेट, क्योंकि ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया, टॉयलेट्स बिल्ड, बट फिर भी लोग बाहर जा रहे हैं बिकॉज नॉलेज होने के बावजूद प्रैक्टिस में टर्न नहीं हो रहा है. सो दैट्स वेयर वी नीड टू हिट. वी नीड टू रीथिंक अबाउट आवर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज कि हम कैसे उनको इन प्रैक्टिस में लाएं कि लोग टॉयलेट यूज़ करना शुरू करें. एज आई सेड, बिल्डिंग द टॉयलेट हैज़ बीन सक्सेसफुल. We need to use it, maintain it and treat it. That's the leg where we need to work more on the sanitation. Definitely. So when you go for toilet outside, does it affect climate change? देखिए, entire ecosystem is very interconnected. Whether it is under the earth, over the earth, whether it's underwater, over the water, everything is very interconnected. So if you go out and defecate, and it affects your food chain, it affects your environment, it affects everything gets affected, and hence if you go out and defecate, it affects the climate change. So is it harmful for animals and birds? So actually, if you go out and defecate, it's harmful for everybody, whether it is humans, whether it is animals, birds, everybody. If you're in a village, say we are all in a village, and say 99 people are using a toilet and one person is not using a toilet, then also everybody is affected. It is a community practice, because suppose one person goes out and defecate outside and a bee comes and sits on the potty, then obviously and it goes and sits in your food and somebody else eats the food. So it's a community practice. So it affects everybody. Has to use a toilet, and if even if 1%, 2% people are defecating, it affects other people, it affects birds, because birds they're part of the ecosystem. So it gets affected, everybody gets affected. मैम, वर्ल्ड टॉयलेट डे 2024 का थीम है टॉयलेट ए प्लेस फॉर पीस. इसका मतलब क्या है? Again, let's start with toilet. It is our day-to-day part of our day-to-day life. And जहाँ पे हम इतना important activity कर रहे हैं, it has to be a place of peace. वहाँ पे you should feel safe, you should feel comfortable, you should be relaxed when you go there and not be. Has to be safe from the human activity, from the animal activity, from the climate change activity. It has to be safe and comfortable zone for a person who is going into a toilet. So it is very important that we work on all the aspects so as to make a person using a toilet very safe and comfortable. Any key messages want to give to our listeners? And as I said, the 3 important hygiene practices are very important: using a toilet, safe drinking water, and hand washing at critical times. Please follow this. Secondly, I would like to add that sanitation इतना important है हमारे लिए, but जो लोग इस sanitation space में काम कर रहे हैं, जो कि हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं, आप देखते होंगे रोड साफ़ करते हैं. जब हम सुबह स्कूल या ऑफिस जा रहे हैं, रोड साफ़ कर रहे हैं. हमारे मैन होल्स के अंदर कई बार लोग जा रहे हैं. कम्युनिटी टॉयलेट जो सुलभ शौचालय है, या कई सैनिटेशन वर्कर्स काम कर रहे हैं. रेलवेज ट्रैक्स पे कई लोग काम कर रहे हैं. सो ये हमारे सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को साफ़ सुथरा रख रहे हैं ताकि हमारे लिए वो बेहतर फैसिलिटीज़ हों. तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जो ये वर्कर्स हैं, उनकी सेफ्टी और डिग्निटी के लिए हम अगर कुछ कर सकें, ज़रूर कीजिए. सरकार भी कर रही है, हमारी तरफ से भी कॉरपोरेट्स हो, मीडियाज़ हो, NGOs हो, जो कर सके हम करें. और इनको भी प्यार से और इज्जत से, रिस्पेक्ट से बात कीजिए, क्योंकि ये भी इसके हकदार हैं. Thank you so much, ma'am, for joining with us and sharing your very thoughtful message to our listeners. Thank you. It has been a pleasure talking to you. शुणुथिले आपण माने आजिर अध्याय स्वतंत्र आलोचना विश्व शौचालय दिवस. आशा करुछि आपण समस्तंको आजिर कार्यक्रमटी भल लागिथिबो. आमे सबु बेले चेष्टा करिबा आम जीवन शैली रे किछिटा परिवर्तन आनिबाको, कारण परिवर्तनर अन्य नाम हेउछि जीवन. निज शरीर प्रति एवं आमर सही अमूल्य संपद प्रकृति प्रति आमे सेतिकी जत्नवान हेबा. वर्तमान तो समय हेछि आजिर अतिथि को विदाय देबा एवं कार्यक्रम को एठी समाप्ति करिबा. मु पुणी थरे आपण मानकु भेटी देबी एही विशेष कार्यक्रम रे आउ एक नुआ अध्याय. सेथि पर्यंत सुनुथांतु 90.4 सोवा रेडियो.